गोविंद गुरु जी के बताए हुए मार्ग जो रास्ता था, जो उद्देश्य थे, उसको पूरी तरीके से इस क्षेत्र में धूमिल किया। उसको वापस, इस उद्देश्य को वापस घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी वापस हम लोग को इसकी अलग जगा करके अपनों को इस इलाके के अंदर एक नशा मुक्ति का और भक्ति का एक अभियान चलाना है। इस अभियान के अंदर अपनों को आपके जितने भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप वो शिक्षक हो, मैं जानता हूँ, आप वो शिक्षक हो जो बड़ी मुश्किल से इन बच्चों से कुछ आता है, उसके माध्यम से आप अपना जीवन चलाना। मुझे जो आज की तारीख में जो महीने का 70,000 80,000 लाख रुपया खर्चा उठा रहे हैं, उनका रिजल्ट सही नहीं। जो प्राइवेट इस प्रकार से जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हो और आप जैसे जो मेहनत कर रहे हो, उनसे वो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट जो पढ़ा रहे हैं उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं। वो भले ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से जिस प्रकार से आप बच्चों को तैयार कर रहे हो, आने वाली भावी पीढ़ी को जो तैयार कर रहे हो, वो संस्कार सरकारी स्कूल में नहीं। सही बात है कि सही बात। आज पूरे क्षेत्र के अंदर हाय तौबा मचा हुआ है, कलयुग आ गया। एक दूसरे के अंदर मारामारी, एक दूसरे का घर के अंदर भी पति पत्नी के बीच में भी वर्तमान में कोई एक लड़ाई गलत शब्द कहना और लड़ाई झगड़ा हुए बिना दिन जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति पूरे क्षेत्र में एक गंदा वातावरण बना। इस गंदे वातावरण को खत्म करने के लिए अपन को गोविंद गुरु जी के बताए हुए मार्ग, ये धरती मार करती धरती, ये धरती यहाँ से लोग ले जा करके पूरे देश में पूज रहे हैं, इस धरती को नमन कर रहे हैं। और अपन यहाँ पे मार करती धरती के नीचे से लेकर के चौड़ी बाबू तक जगह जगह ढाबे पर आज अकेली बहन बेटी हमारी शाम को 6 बजे के 3 होने के बाद अकेली बहन बेटी मान करके इस रास्ते से निकल कर सकती, यह हालत हो गई। यानी रोड के अंदर सब दारू मिलेंगे, पी के सब डकाती करता है। और इस इलाके में कई सारे बहन बेटियां ले जाता हूँ, मेरी पंचायत में 56 महिलाएं विधवा हैं जिनकी उम्र 40 साल से नीचे, सब आदमी दारू पी के मर गए। एक पंचायत का मैं मामला बता रहा हूँ, तो पूरे आनंदपुर क्षेत्र में अगर विधवा बाइयों का अगर मीटिंग बुलाए तो बहुत बड़ा होगा। और जिस घर के अंदर 40 साल से पहले वो व्यक्ति अगर मर जाता है तो उस परिवार का क्या होगा? अच्छा, वो परिवार तो पूरी तरीके से समाज में विनाश के साथ जुड़ गया, क्योंकि उस परिवार का विकास होगा ही, वो न बढ़ सकता है न आगे बढ़ सकता है। वो परिवार तो पूरी तरीके से बिगाड़ू समाज के साथ जुड़ गए। तो पूरे क्षेत्र के अंदर आज क्षेत्र के लिए एक गांव के साथ में तमाम गांवों के अंदर श्राप के अड्डे खोल करके गांव के अंदर दारू पिया हुआ गाँव एकदम आज तक लोग जोश में बोल रहा है बेचवाली के साथ हमारा नहीं, मैंने कहा ये सब भागो मेरे पास तो नहीं मानो। तो असली की भाई साहब ऐसे हमारे जैसे लोगों ने बिगाड़ी, समाज को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। आज भी एक स्वास्थ्य से हुआ तो राजस्थान के अंदर सबसे कुपोषित इलाका मुसलमान की, जिसके अंदर 78% कुपोषित, जिनको सही पोषण नहीं मिल रहा, सही भोजन नहीं मिल रहा। काजू बादाम पिस्ता के जाने गोल में सेगे बिचारी दारो ऊंचो એટલે 100 में से एक गेट ब्रेक रखा के हुई जी मरवा सब परेशानी करता हुई। 98% गांव और घर जहां पे सुबह उठ जा એટલે વાપરવાનો સારું એસા થોડી લાજે પડી કે મોઢાની પડીકીનું નામ જાણતો નહીં, મારું નામ વિનોદ એટલે વિનોદ પૂછાય। यानी आप विचार को ये पूरा इलाका पूरी तरीके से जहरीला हो। और आज की तारीख में आप जो बैठे रहे बहुत कम लोग और अधिकतर मरी जाए लाकड़े जो ते ईगा जेटला बेटा मरी जाता तो तो बिजली लातो ने एकदम लातो तो मरी गयो। यानी पेलो मरवा वाला नशो करीस मरी गयो ने पेला सीधे हण दे पासो पे 1500 रुपये की बिजली के दाम पे वो कोतर के दाम ने लई पासो तो फरता है काम वो वाला ये बेटा ने कहे कि वो वातावरण बना दी दो बेटे बेटा हम ए तो हम काटते ने करता नहीं तो हम काटते नहीं एक जो पापा तुझी बारी जो ना खाए ना पैसा का बेटा वाला ने एक ने को कोले दे ताड़ा पड़ी बस ये
स्थिति होगी इस क्षेत्र की, ऐसे आदमी होंगे। अब बिरौना के उधर चले जाओ, 5 आपको 6 मिनट से नीचे कोई और आदमी नहीं मिलेगा। अपना उनके पास बदला नहीं करता है, आदमी तो ही। यानी हमारा ये पूरा क्षेत्र पूरी तरीके से कुपोषित हो गया और बीमार हो गया। और आने वाले समय में अगर ये आंदोलन चला करके समाज को सही रास्ता नहीं दिखाया तो हमारे जैसे लोगों ने तो एक ही ध्यान रखा है कि इनको पागल बनाओ, इनको नशे बनाओ, लड़ाओ, कुटाओ, मराओ और अपने एम गेम पर काट सत्ता पर हासिल। हमारे जो लोगों ने ये ठान लिया, मैं जहां भी जाता हूँ मैं कहता हूँ तो मेरे को कहते हैं भगजा में ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आइए लोग आपको वोट नहीं देंगे। मैंने कहा मुझे वोट की कोई आवश्यकता नहीं, मैं समाज को सही रास्ता देना चाहता हूँ। समाज है, अगर समाज का विकास होगा तो हम सब साथ में बढ़ेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे। समाज का जो बगीचे में अपन चाहते हैं कि बगीचे में अच्छे अच्छे आपको फल मिलने चाहिए, अपन खाए हुए एक साइड तो अपन सोच रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे बगीचों को पूरी तरीके से खाद करने की दवाई दे रहे हैं, तो बगीचा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आपको कहां से फल मिलेंगे। तो आने वाले समय में आप जो काम कर रहे हो मैं जानता हूं, अम्बेडकर जी ने कहा है, अम्बेडकर जी ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो आप काम कर रहे हो जिस स्थान में, वो काम फांसी देते हैं तो फांसी तो एक ही बार फांसी के आदमी चढ़ जाता खत्म हो जाता, लेकिन ये काम जो सामाजिक संगठन का और सामाजिक काम है वो फांसी से भी कई गुना खराब था। अब आपको कई बार पेमेंट नहीं मिलता है, आपको कई बार खाना नहीं मिलता है, आप इसके कई बार आपकी कितनी भी समस्या आती है, इसके बाद भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो, वो सबसे बड़ी उपलब्धि। इसलिए मैं इस मौके पर ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हो, समाज के अंदर एक वातावरण गंदा हो गया है, उस वातावरण को सही करने के लिए आप लोगों को सबको मिल करके इस क्षेत्र को अपनों को विकास की मुख्य तरह से जोड़ना है और सामाजिक दृष्टि से। और जब तक हमारा समाज नशा मुक्त नहीं होगा, अभी एक बच्ची अभी यहाँ उमरा की जिसने BA फाइनल कर लिया था, इंटेलिजेंट छोरी जो LLB में एडमिशन लेने वाली थी, अभी LLB में एडमिशन लेने वाली थी, उस बच्ची का भी अहमदाबाद में बेचारी वो पैसा नहीं था, इसका पिता तो बाहर का जेल में था बेचारा, अभी एक निजी बैंक में गई था इनकी लड़की, और बेचारी विचार किया कि 10-15 दिन थोड़ा नदी में जाकर के पैसा लिया, वो एडमिशन लेने वाले करके वो अहमदाबाद गई, वहाँ पे 7 दिन करके नागा चौड़ा पे बदमाश से इसलिए उसको बाल पकड़ करके दीवार के सामने उसको लिया अच्छी